हेलो एवरीवन। सो फाइनली यूपीपीसीएस एग्ज़ाम हैज़ बीन कंडक्टेड और बहुत सारा कह सकते हैं अनप्रेसिडेंट चेंजेस देखने को हमें एग्ज़ाम में मिला है। बहुत सारी लाइक जो रिव्यूज़ या फीडबैक्स हैं हम सबके वो हैं कि पेपर वाज लेंदी और इट वाज डिफ़िकल्ट टू रीड इवन अंडरस्टैंड। अगर आप बहुत ज़्यादा लाइक स्टेटमेंट असर्शन के जैसे क्वेश्चंस थे बहुत ज़्यादा, अगर आप उनको समय दे रहे थे तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस दैट यू वुड नॉट बी एबल टू अटेम्प्ट ऑल 150 क्वेश्चंस। कई लोगों को 150 क्वेश्चंस को रीड करने में भी दिक्कत हुई है। बट अगर मैं भी एक एक चीज़ पे बात करूँगा तो पहला पॉइंट ये है कि क्या 150 क्वेश्चंस को रीड करने में प्रॉब्लम हुई है। द आंसर इज़ यस, प्रॉब्लम होनी चाहिए थी द टाइप ऑफ लेवल। बट मैंने बहुत ही क्विक 1 घंटे में 150 क्वेश्चंस रीड किए और उसका रिजल्ट ये निकला कि बहुत सारी गलतियां भी हुई। मतलब 3 to 4 क्वेश्चंस नेग्लिजेंस में, लाइक सब चीज़ें नहीं पढ़ी और वो गलत हो गए मेरे। द सेकंड पार्ट इज़ दैट कि क्या पेपर टाइम टेकन था। इट इज़ वेरी ऑब्वियस, क्योंकि एक तो जब फैक्चुअल चीज़ें होती हैं, लाइक मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ। जो पास वाला क्वेश्चन आया था जिसका कि लाइक उन्होंने हाइट दे रखी थी, लाइक मैपिंग था मेरे पास, मेरे दिमाग में था कि देवसा पार्क को गेटवे ऑफ लद्दाख कहा जाता है एंड ये जो हिमाचल प्रदेश वाले जो पासेस होंगे उनकी हाइट थोड़ी कम होनी चाहिए क्योंकि वो कहीं ना कहीं शिवालिक हिमालय में लाई करते हैं। आई वॉज ट्राइंग कि इस लॉजिक से कुछ लगाया जाए टेक, बट इट वॉज फेल्ड। तो इट टेक्स टाइम। इवन जो असर्जन वाले क्वेश्चंस थे, लाइक असर्जन वाला क्वेश्चन जैसे कि एक 2-3 क्वेश्चंस थे, आई टेक देम, उनमें से गलत भी हुए मेरे, टाइम भी लगा। तो इट इज़ ऑल अबाउट टाइम टेकन, तो बिल्कुल था। और थर्ड पार्ट ये था कि फैक्चुअल था। इट्स नो डाउट इट वॉज फैक्चुअल, इट वॉज कॉन्सेप्चुअल एज वेल। ओवरऑल आई वुड से कि जो लेवल होना चाहिए पीसीएस का वो है। अब ये पूछा, अब लोग कहते हैं कि इतना टफ पेपर क्यों बना रहे हैं, इस प्रकार की चीज़ें। तो मैं उन सबको एक बात ये बोलना चाहता हूँ, भाई देखो कि द काइंड ऑफ और द लेवल ऑफ चैलेंजेस the world is facing right now. So we need that kind of officials or officers who can tackle those challenges in an efficient manner. That's why the UPPCS or UPSC or any other kind of recruitment agency is focusing on that very particular aspect. सो दे नीड एफिशिएंट पर्सनस। ये नहीं है कि बस आप अपने एंगल में देख रहे हैं कि हमें बस नौकरी चाहिए, बट आप एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल देखोगे तो उन्हें एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए, ना कि सिर्फ वो आपको एक नौकरी दे रहे हैं। इट इज़ ऑल अबाउट द थिंग। सो अब कई लोगों का ये है कि भाई कंप्लेंट किया जाए कि या तो 100 क्वेश्चंस रखे जाए। नो, ये ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। जो है लेवल, जो जैसा पूछा जा रहा है, इट इज़ ऑल अबाउट द सेम फॉर एवरीवन। द ओनली थिंग इज अपग्रेड योर स्किल्स, अपडेट योर नॉलेज, वर्क मोर हार्ड, गेट मोर एफिशिएंसी इन योर स्टडी, मोर प्रोडक्टिविटी। दिस इज ऑल अबाउट अपने आप को इम्प्रूव करो। कंप्लेंट सामने से नहीं करना है आपको, ठीक है। जब लाइक पेपर लीक हो जाता है तब आप कंप्लेंट्स करो, इट इज़ वैलिड। अब बेवजह कंप्लेंट करना कि टफ दे दिए, सरल दे दिया, ये आपका डोमेन नहीं है। जो वहाँ पे एक्सपर्ट्स बैठे हैं उनका डोमेन है और दे आर दैट्स वाई दे आर देयर, है ना। तो उन्हें पता है उनका काम क्या है। आपका क्या काम है, आप अपना काम करिए, ना कि दूसरों पर ब्लेम करिए। सो दिस मस्ट बी द फर्स्ट क्वालिटी ऑफ ऑफिसर। ओके, नाउ द मूविंग फॉरवर्ड। अब आंसर की भी जारी हो गई है और स्कोर ऊपर नीचे रहा है। और कई लोगों का कम है स्कोर, जनरली बहुत ही कम स्कोर, जनरली 70 to 75 के रेंज में स्कोर वेरी करता हुआ अधिकतर दिख रहा है। तो अब मेरा स्कोर की अगर आप बात करो तो इट इज़ 80 क्वेश्चंस नेट सही है मेरे। 4 to 5 क्वेश्चन डिस्प्यूटेड हैं जो कि सही होने चाहिए थे, बट आयोग ने नहीं किया है। वी विल क्लेम, देखते हैं क्या होगा। अगर वो होता था तो इट विल रेज टू 84-85 क्वेश्चन एज वेल। ठीक है, तो ठीक है। अब बात यह कि अब किन्हें प्रीलिम्स देना चाहिए किन्हें नहीं। तो मैं कहता हूँ कि अगर आपने तैयार कर रहे हैं पीसीएस के, सीरियसली अगर आप कर रहे हैं तो आपके दिमाग में क्वेश्चन ही नहीं होना चाहिए कि आपको मेंस के लिए प्रिपेयर करना चाहिए या फिर नहीं। मुझे एक चीज़ बताओ, अगला जो मेंस होगा एटलीस्ट 6 मंथ्स के बाद होगा। तो अगले 3 महीने आप आंख बंद करके सिर्फ मेंस, सॉरी, अगला जो प्रीलिम्स होगा वो 3 महीने के बाद होता, सॉरी 6 मंथ्स के बाद होगा ना। पीसीएस का अप्रोक्स मान लेते हैं जुलाई में होता है। तो अगले 3 महीने हम मेंस की तैयारी करते हैं। तो जो भी आप बैचेस लेना चाहते हैं, जो भी कोचिंग्स लेना चाहते हैं, जस्ट गो फॉर इट। अगर आप सेल्फ कर रहे हैं तो सेल्फ से करिए, स्टडी हार्ड और चीज़ों को पढ़िए। दूसरे लोग ऐसे हैं कि उन्होंने आर के लिए भी अप्लाई किया था, अब वो मेंस के लिए उनका पेपर अगर ख़राब हो गया है आई वुड से, तो अब वो आर के लिए जाना चाहते हैं, स्पेसिफिकली फोकस उनका आर का है। डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दैट। ये आपकी अपनी आई वुड से स्ट्रेटजी होगी कि आप किस एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट इन विच पार्ट यू आर फीलिंग मोर कॉन्फिडेंट। सो आप उसके लिए जाइए। मतलब जो करना है, इनडिसीजन मत करिए।
इंडिसीजन में बहुत ज़्यादा समय बेकार होता है। जस्ट डिसाइड एंड स्टिक टू योर वर्क। तो आप आरओ के लिए प्रिपेयर करो या फिर यूपीपीसीएस मेंस के लिए बस लग जाओ। अब जिन्हें अब अगर आप आरओ के लिए प्रिपेयर करेंगे तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि अगला यूपीपीसीएस में प्री के लिए तो वैसे भी प्रिपेयर हो ही जाएगा, ठीक है। तब भी आपको यूपीपीसीएस का मेंस के लिए पर 3 महीने मिलेंगे, तो फिर इससे बेहतर है कि आप अच्छे से प्रिपेयर करके और चीज़ों को अपना सॉर्ट आउट करो, ऑर्गेनाइज करो, पढ़ो, बस यही मेरा है। दूसरी चीज़ है कि दुख मनाने का समय जीवन में नहीं होता है। पहली चीज़ ये है मेरी, आप याद रखिए। अगर आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ और आप वो शोक अवस्था में है तो आई वुड से कि आप एक एलिजिबल कैंडिडेट नहीं हो सकते हैं ऐसी कंडीशन। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप हैं, लेकिन अगर आपका पर्टिकुलर ये एस्पेक्ट देखा जाए कि आप शोकाकुल हैं, तो फिर आपको एनालाइज करनी पड़ेंगी अपनी पर्सनालिटी को। यू हैव टू ग्रो योर पर्सनालिटी। देयर आर मल्टीपल ऑफ चैलेंजेस। एक एग्जाम नहीं हुआ आपका तो आप शोक में बैठे हैं। कल के दिन अगर आप ऑफिसर्स बनेंगे, कई सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जिनको टैकल भी करना मुश्किल हो जाता है। इवन डिपार्टमेंटल प्रेशर्स आपके ऊपर होता है, और इवन जुडिशियरी, पब्लिक, इवन दे होल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर यू। तब ऐसी कंडीशन में तो फिर आप डिप्रेशन में जाके आत्महत्या कर लेंगे। और यू दैट काइंड ऑफ पर्सनालिटी, यू हैव टू जज योर सेल्फ। तो शोकाकुल मत होइए। गिर गए हो, फिर से खड़े हो जाओ, उठो, अपनी दिनचर्या को एनालाइज करो, अपनी कमियां एनालाइज करो। जब आपका पेपर बिगड़ा होगा और आपको पता होगा कि ये प्रीलिम्स नहीं होने वाला है, आई एम डैम श्योर कि आपको अपनी सारी कमियां अपनी आंखों के सामने दिखी होंगी कि आपने क्या नहीं किया है या आप क्या नहीं कर पाए। दो चीज़ें कि आपने क्या नहीं किया, दैट मीन्स वो जानबूझ के नहीं किया होगा, और आप क्या नहीं कर पाए ड्यू टू सम काइंड ऑफ सर्कमस्टेंसेस दैट ग्रू एट दैट टाइम। तो दोनों चीज़ों को ख़त्म करो। इवन योर हेल्थ, योर मेंटल हेल्थ, योर इमोशनल हेल्थ, इन सब चीज़ों को मैनेज करते हुए ही आगे बढ़ना है आपको, बिकॉज यू आर ए सोशल एनिमल एंड ऑल दीज थिंग्स आर पार्ट ऑफ योर लाइफ एंड योर एग्जाम जर्नी एज वेल। तो उन सबको हैंडल करते हुए आगे बढ़िए। दूसरी चीज़ ये है कि जिस व्यक्ति के अंदर स्क्रैच से स्टार्ट करने की हिम्मत है, जीरो से स्टार्ट करने की हिम्मत है, वो हार नहीं मानता है। और हार, कोई एग्जाम एक हार नहीं है कि आप हार के बैठ गए कि बस ठीक है, इट्स ओके, नाउ द वर्ल्ड इज एंड। नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। खड़े हो, लगे रहो, एक दिन होगा। ट्रस्ट द प्रोसेस। अपनी प्रोसेस पर, जो भी ब्रह्मांड से प्रोसेस बनाई है उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है, और चीज़ें सब सही हो जाएंगी। स्ट्रेटजी फॉलो आउट करो, बस इतना ही मुझे कहना है। ज़्यादा कुछ मैं ज्ञान देने वाला हूँ नहीं, ठीक है। और ये भी है कि नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चंस जनरली कैसे गलत हुए हैं। लाइक मेरा खुद सब्जेक्ट हिस्ट्री, इवन दो आई उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाया, बिकॉज आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि जो भी क्वेश्चन आएंगे उनका 80% मैं कर लूँगा सही, बट वो नहीं हुआ। 3 से 4 क्वेश्चन आई थिंक मेरे गलत हुए हिस्ट्री में। और वो क्यों गलत हुए, या फिर मैं एग्ज़ाम के टाइम पे क्या सोच रहा था, मैं एक एक क्वेश्चंस को टैकल करते हुए आपको बताऊंगा कि मैं क्या सोच रहा था और मेरा ये सोचना गलत था या सही था। क्योंकि मैं यहाँ पर कैंडिडेट हूँ, मैं आपको यहाँ पर कोई, मैं कोचिंग का लाइक कोई फाउंडर नहीं हूँ कि मैं अपनी वाहवाही करूँ कि नहीं मैं एग्जाम में बैठा। सब आपने देखा होगा जितने लोग अब ये कोचिंग्स के बारे में बात करते हैं जो एक्टिव हैं यूट्यूब पर, वो जनरली ये तो बता देते हैं पेपर टफ है, ये था, लेकिन एक्चुअल रियलिटी आप ये बताओ ना लोगों को कि आप एग्जाम में बैठे हैं और आपने अटैम्प्ट किया, आपका इतना सही हो इतना गलत। इस वजह से नहीं कि आपको कितना आता है या कितना नहीं, जनरली इस वजह से कि कैंडिडेट्स जो आपको फॉलो करते हैं या फिर जो आपको रिव्यू करते हैं, जो आपको विजिट करते हैं आपके चैनल पर, एटलीस्ट वो आपसे थोड़ा रिलेटिव फील कर पाएंगे। उन्हें लगेगा कि ठीक है, एक व्यक्ति हमारे जैसा तो है और हम सब एक ही तो हैं भाई। किसी को 100 में से 100 एक्यूरेट नहीं आ जाते हैं। कुछ क्वेश्चन 65, 70, 80 क्वेश्चन तक किसी को एग्जैक्ट आते हैं, फिर हम सही हाँ ना में टिक करते हैं। किसी की किस्मत अच्छी होती है, उसके ज़्यादा सही निकल जाते हैं, किसी की किस्मत ख़राब होती है और उसके थोड़े से कम सही निकलते हैं। दैट्स द ओनली डिफरेंस। तो अपनी स्ट्रेंथ पे काम करिए, अपनी वीकनेस को आइडेंटिफाई करो और इसको स्ट्रेंथ में बदलने की कोशिश करो। अगर स्ट्रेंथ में नहीं बदल सकते तो एवरेज कन्वर्ट कर लो। दैट्स इट। थैंक यू मुझे सुनने के लिए और सहन करने के लिए भी। ख्याल रखो और पढ़ाई करो अपनी। धन्यवाद।